अब महिलाएं घर ही नहीं सरकार भी चला रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उजियारपुर विधानसभा में कार्यरत विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस क्रम में मुख्तियारपुर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से क्षेत्र निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। इस सरकार में महिलाएं सशक्त हुई हैं। अब महिलाएं घर ही नहीं सरकार भी चला रही हैं। वहीं रालोमो के मुख्यालय प्रभारी सह प्रदेश महासचिव प्रशांत पंकज ने कहा कि सूबे में विकास कार्यों ने जो रफ्तार पकड़ी है उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें फिर से एनडीए की सरकार को लाने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने उजियारपुर विधानसभा अंतर्गत दल सिंह सराय प्रखंड के पगड़ा पंचायत वार्ड 7 में उपेंद्र महतो के घर से सुरेंद्र महतो के घर के निकट तक प्राकृतिक राशि 10,75,471 से निर्माण होने वाले पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। वहीं मुख्तियारपुर सलखनी वार्ड 1 में स्वास्थ्य उपकेंद्र के परिसर में प्राक्कलन राशि से 12,49,039 से हॉल निर्माण का शिलान्यास। उजियारपुर प्रखंड के सातनपुर वार्ड 12 में राम बाबू सिंह के घर से रामलाल महतो के घर के निकट तक 12,48,092 की राशि से निर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन एवं बैकुंठपुर ब्रहंडा वार्ड 13 में राजकुमार महतो के घर से राम प्रवेश महतो के घर तक 12,49,345 की राशि से पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। नीचे हो गया है, गिर गया है। बाकी और भी नल जल योजना के तहत किसी वार्ड में पानी नहीं चल रहा है, बंद है। तो इस तरह की जो भी समस्या जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं सबको एक कागज पर नोट कर लीजिएगा। कोई साथी ठीक से लिख लेंगे और लिख करके प्रशांत पंकज जी आप इन लोगों से ले लीजिएगा, आप सब लोग दे दीजिएगा। देखिए अब चुनाव सामने है, 1 महीना के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब कहा गया कि यहाँ से एनएच रोड तक जाने की सड़क नहीं है ठीक से इस गांव के लिए। अभी 1 महीना के अंदर सड़क तो नहीं बन जाएगी। मतलब कुछ काम ऐसा है जो तत्काल ध्यान दिया जा सकता है, कुछ काम ऐसा है जिसमें समय लगेगा। तो जो जब जैसे संभव होगा हम निश्चित रूप से उस पर पूरा ध्यान देंगे और आपकी समस्याओं का हल निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। और जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। तो इतना ही आपसे आग्रह है कि एक लिख करके दे दीजिएगा। से सभी ग्रामीण बंधुओं, हमारे साथ हमारी पार्टी के कई नेता चल रहे हैं। आज दिन भर का कार्यक्रम इसी इलाके में है और कार्यक्रम तो मुख्य रूप से कहीं शिलान्यास कहीं उद्घाटन का कार्यक्रम। हम अपने सांसद कोष से प्रशांत पंकज जी का विशेष आग्रह रहता है इस इलाके में जितना अधिक से अधिक विकास का काम हो जाए। एक गुंजाइश सांसद कोष से भी रहती है, उसके मद्देनजर इन्होंने आग्रह किया कि वाजिदपुर गांव में भी कुछ काम होना चाहिए आपके सांसद कोष से। तो यहाँ भी एक सड़क बनाने की योजना और इसके अतिरिक्त अगल बगल के गांव में भी कई योजनाएं सांसद कोष से जिसका शिलान्यास और कुछ जगह जहां निर्माण का काम पूरा हो गया उद्घाटन, यही दिन भर का कार्यक्रम। और इसी सिलसिले में हम आपके बीच भी आए हैं। जो सड़क यहाँ बनाने की अनुशंसा की गई है, जल्दी सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। प्रशांत पंकज जी ने मुझसे कहा वाजिदपुर चल रहे हैं, वहाँ के लोग साथ बैठकर वहाँ की कुछ समस्याओं की चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, जहाँ भी किसी गांव के लोग नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं 22 स्कूप न्यूज़। अभी हमारे साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उजियारपुर क्षेत्र में भ्रमण किए हैं और काफ़ी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। सबसे पहले सर उजियारपुर की धरती पर बहुत बहुत आपका स्वागत रहा, क्योंकि जो आज आपका सीन देखा गया, जनता से रूबरू जाकर के जो उनकी समस्याएं हैं उसको सुन रहे हैं।
लेकिन ये क्या विधानसभा की जो आगे तैयारी है उसको लेकर के है कि इससे पहले भी आपकी ये रणनीति रही है सर? नहीं, देखिए हम तो पूरे बिहार में घूमते ही रहते हैं। जी, जी। कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो उसी क्रम में हमारी यात्रा चलते रहती है। संयोग है कि अभी चुनाव सामने है, चुनाव नहीं भी हो तो भी हमारी यात्रा चलते रहती है। लोगों से मुलाकात, लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानना और जहाँ तक संभव हो सके उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करना। आज उजियारपुर विधानसभा कितनी सारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया है? हमको लगता है कि 5 या 6 योजना का शिलान्यास और एक आध का उद्घाटन भी हमने अपने सांसद कोष से राशि की अनुशंसा की है, तो उसी क्रम में है शिलान्यास का कार्यक्रम। तो ये आपके जो कार्यक्रम है जो जितने भी स्थानीय जो ग्राउंड ज़मीन लेवल पर जो जनता से मिल रहे हैं, तो क्या उनकी समस्याओं का सर निजात मिल पाएगा क्या? देखिए, अलग अलग तरह की समस्या होती है ना। अब कुछ समस्या है जिसका तुरंत का तुरंत निदान नहीं होगा, जी बिल्कुल, वक्त लगेगा, आगे चुनाव भी है। और कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका तुरंत निदान हो सकता है। तो सब समस्या का आज ही निदान हो जाएगा ऐसे हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन हाँ, आवश्यकता अनुसार उस पर जो भी कार्रवाई करने की ज़रूरत होगी हम करेंगे, और देर सवेर इसी तरह के प्रयास से समस्याओं का समाधान निकलता भी है। नहीं, जो आपने सड़क यहाँ पर शिलान्यास किया है वो करीब हम सुन रहे थे यहाँ पर जो 5 साल से वैसे वंचित था लोगों को जो है उसे तरस थे, तो इस तरह की जो है कहीं ना कहीं आपकी जो है योजनाएं चलती रहेगी सर आगे? हाँ, चलती रहेगी। जितनी सीमा है योजनाओं की, अनुशंसा करने की जो क्षमता है उसके आधार पे चलेगी आगे भी योजना। तो क्या लगता है सर, जो यहाँ पर के जो राजनीतिक कुछ दल हैं, जो जैसे वार्ड मेंबर का भी आया, जो कि बिजली का पोल भी जो सर टूटा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं जो कमी मानी जा सकती है राजनीतिक कुछ दलों की? नहीं, हम किसी की कमी ढूंढने नहीं आए हैं। हम आए हैं लोगों से बात करके उनकी समस्याओं को जानने, और उसमें मेरी जो भूमिका हो सकती है हम अपनी भूमिका का निर्वहन करें। अच्छा सर, एक जो है आज पूरे बिहार में जो है अमीन जो है वो अपना कहीं कल भी देखा गया जो बिल्ला बांध करके जो है अपना सरकार का प्रदर्शन किए हैं, तो वो अपना हक स्वाभाविक रूप से, अब देखिए, सरकार से अपना हक मांगने का अधिकार सभी को है। पता नहीं उनकी क्या समस्या है, मैं बहुत वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन सरकार से अपना पक्ष रख रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो अभी क्या मतलब समस्तीपुर जिला में अभी आपका रहेगा सर यहाँ पर दौरा लगातार? हम बताए ना हमने कि सब जगह हम जाते रहते हैं, सब जगह, और उसी क्रम में यहाँ भी आए हैं, फिर जरूरत पड़ेगी फिर आएंगे। अच्छा, आपकी पार्टी के सर उजियारपुर में क्या रणनीति रहेगी सर? क्योंकि लोग उम्मीद कुशवाहा से उजियारपुर खास तौर पे सर, क्योंकि आपका बहुत बड़ा यहाँ पर आपका बहुत बड़ा रिलेशन रहा है, हमने देखा है कई 10 साल 15 साल पहले से भी जो आप उजियारपुर का खास तौर पे बहुत ज़्यादा करीब से रखते हैं। हाँ, निश्चित रूप से एक लगाव इस इलाके के लोगों से विशेष रूप से मेरा रहा है, वर्षों पहले से, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो आप विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि क्या भूमिका रहेगी, तो विधानसभा चुनाव के संदर्भ में तो स्पष्ट भूमिका है ना। सिर्फ उजियारपुर ही नहीं, बाकी जगह भी एनडीए गठबंधन की ओर से जो भी उम्मीदवार है उसको मजबूती से जिताने के लिए हमारी पार्टी का एक एक साथी लगेगा। यही भूमिका यहाँ भी। तो उजियारपुर विधानसभा माना जाए सर, उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं? नहीं, आ रहे हैं तो हम तो अभी भी आए हुए हैं। आप तो एक योजनाओं को लेकर रहते हैं सर, लेकिन एक छोटा सा मान लीजिए उजियारपुर आपका सीट सर रहता है? नहीं, वो तो तय होगा एनडीए में जी, कौन सीट किस पार्टी के खाते में, जब तय होगा तब की बात।